पिथौरागढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों हेतु योग्य एवं मेहनती उम्मीदवारों की आवश्यकता। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आकर्षक वेतन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। पिथौरागढ़ में बंगापानी क्षेत्र के गोरी नदी में डूबे 9 वर्षीय बालक रियांश कुमार का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। शुक्रवार को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने देर शाम तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन बालक का पता नहीं चल सका। गौरतलब है कि तोली गांव निवासी रियांश गुरुवार को गोरी नदी में बह गया था। घटना के बाद से लगातार तलाश जारी है। शुक्रवार को भी बचाव दलों ने नदी के किनारे और संभावित स्थानों पर गहन खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने बताया कि बालक की तलाश के लिए अभियान कल भी जारी रहेगा। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र के अंतर्गत टनकपुर तिराहे से आगे सुअरबाड़े के निकट नेशनल हाईवे की नालियों की सफाई के लिए हटाए गए पटाल दोबारा नहीं रखे गए। इससे सड़क बेहद संकरी हो गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नालियों की सफाई के लिए 1 माह पूर्व पटाल हटाए गए थे, जिन्हें दोबारा नालियों के ऊपर नहीं रखा गया है। इससे सड़क बेहद संकरी हो गई है। इस स्थान पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। यहाँ पर वाहनों का भारी दबाव है। क्षेत्र के पार्षद करण सिंह ने बताया कि नालियां दोबारा भर गई हैं, जिनकी कल सफाई कराकर पटाल लगा दिए जाएंगे। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज दिल्ली बैंड, मुन्ना बैंड और चूपकोट बैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खतरनाक चट्टानें और लूज बोल्डर पाए जाने पर एनएच के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के मामलों में उदासीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने खतरनाक चट्टानों और लूज बोल्डर्स को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कई मानसून काल में सड़क पूरी तरह से चालू रहनी चाहिए। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में आ रही हैं बम्पर भर्तियां। क्या आप इनके लिए हैं तैयार? इक्वेशन कोचिंग कराने जा रहा है हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। चाहे हो यूके SSSC, वन आरक्षी, कनिष्ठ सहायक या हो यूके PSC, RO, ARO, उत्तराखंड, दिल्ली, अग्निवीर, SSCGD के स्पेशल बैच। आज ही आए इक्वेशन कोचिंग और फ्री ट्रायल क्लासेस लें। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले में आज एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस धनगढ़ी से बैठड़ी आ रही थी। गैरा खान क्षेत्र में यह घटना हुई। बस में सवार जनक प्रसाद पंत, सिद्धार्थ भंडारी, मोहन पंत, चालक दिनेश भट्ट, दूरा बोहरा, रत्ना कुमारी भंडारी, स्वास्थ्य कर्मी अनुराग ठगुन्ना, जनक राज जोशी, धना पहरी, रमेश मेहर, अरुण मेहर, नरेश लाबड़, सागर ठगुन्ना, निर्मल कार्की सहित 19 लोग घायल हो गए। पुलिस उप निरीक्षक दीपक कुमार राय ने बताया कि दुर्घटना में घायल एक महिला और पुरुष की पहचान अब तक नहीं हो सकती है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं लग सका है। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ लग गई। सभी घायलों का नजदीकी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में देश की प्रतिष्ठित और विश्वसनीय पैथोलॉजी लैब डॉक्टर लाल पैथ लैब का नया कलेक्शन सेंटर CC6 आज APS तिराहे के पास शुरू हुआ। विधायक मयूक महर ने लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने संचालक खीमानंद जोशी को शुभकामनाएं दी। खीमानंद जोशी ने कहा कि केंद्र में सभी प्रकार के नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। APS क्षेत्र में सेंटर खुल जाने से बड़े क्षेत्र को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर भुवन पांडे, त्रिलोक बिष्ट, राजेंद्र पांडे, शमशेर मेहर, विमल बगौली आदि उपस्थित रहे। हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। खटीमा सितारगंज नेशनल हाईवे पर विडौरा मझोला क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान 19 वर्षीय राहुल निवासी चंदारो महेंद्र नगर नेपाल हाल निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है।
दूसरा युवक भी नेपाली मूल का बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही देर में दोनों वाहन आग की लपटों में घिर गए। सूचना पर पहुंचे एसओ खटीमा ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया। नानकमत्ता थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश कर रही है। कार में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे। बताया गया है कि स्विफ्ट वाहन सीएनजी से चलने वाला है। पिथौरागढ़ जिले के गंगौलीहाट क्षेत्र के एक दलित युवक ने 3 लोगों पर मारपीट, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अग्रोन निवासी दिनेश कुमार ने कोतवाली गंगौलीहाट में दी गई तहरीर में कहा है कि 2 जुलाई की शाम संदीप, करण और सूरज नामक 3 व्यक्ति कृष्णराम की दुकान पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच बचाव के लिए आए उसके पिता पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगौलीहाट में मेडिकल कराया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2020 में भी आरोपितों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद सामाजिक स्तर पर समझौता कराया गया था और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने का आश्वासन दिया गया था। थानाध्यक्ष कैलाश जोशी का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र के नाकोट में एक किशोर को बिच्छू ने डंक मारने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। नाकोट निवासी 13 वर्षीय रक्षित गुरुवार शाम अपने कमरे में सो रहा था। इसी दौरान कमरे में मौजूद एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। डंक लगते ही किशोर की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। परिजन आनंद फानन में रक्षित को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी चिकित्सक डॉक्टर गर्विट ने किशोर को भर्ती कर उपचार शुरू किया। एहतियात के तौर पर उसे 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। पिथौरागढ़ जिले के गुरना क्षेत्र से एक 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। गुरना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 2 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने संभावित स्थानों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल ललित मोहन जोशी का कहना है कि गुमशुदा की तलाश की जा रही है।